बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए सुनन व नवाफिल नमाज से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 164। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रात नमाज में 100 आयात पढ़ लेता है, वो उस रात अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। और जो शख्स किसी रात नमाज में 200 आयात पढ़ लेता है, वो उस रात मुखलिस इबादत गुजारों में शुमार होता है। मुस्तदरक हाकिम। हदीस नंबर 165। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहज्जुद में 10 आयतें पढ़ लेता है, वो उस रात गाफिलीन में शुमार नहीं होता। जो 100 आयतें पढ़ लेता है, उसका शुमार इबादत गुजारों में होता है। और जो 1000 आयतें पढ़ लेता है, वो उन लोगों में शुमार होता है जिनको किंतार बराबर सवाब मिलता है। इब्न खरीमा। हदीस नंबर 166। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किंतार 12,000 ओक़िया का होता है। हर ओक़िया ज़मीन व आसमान के दरमियान की तमाम चीज़ों से बेहतर है। इब्न हिब्बान। हदीस नंबर 167। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, फिर अपनी बीवी को भी जगाए और वो भी नमाज़ पढ़े, और अगर नींद के गलबे की वजह से वो ना उठी तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर जगा दे। और इसी तरह अल्लाह ताला उस औरत पर रहमत फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, फिर अपने शौहर को जगाए और वो भी नमाज़ पढ़े, और अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर उठा दे। नसाई की हदीस। फ़ायदा। इस हदीस का ताल्लुक़ उन मियाँ बीवी से है जो तहज्जुद का शौक़ रखते हों और इस तरह उठाना उनके दरमियान नागवारी का सबब न हो। मारफूल हदीस। हदीस नंबर 168। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी रात में अपने घर वालों को जगाता है और मियाँ बीवी दोनों तहज्जुद की कम से कम 2 रकात पढ़ लेते हैं, तो उन दोनों का शुमार कसरत से ज़िक्र करने वालों में हो जाता है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 169। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वो सुना दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी। एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे साथ मेरे लिहाफ में लेट गए, फिर फरमाने लगे, छोड़ो, मैं तो अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर बिस्तर से उठे, वज़ू फरमाया, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू सीना मुबारक तक बहने लगे। फिर रुकू फरमाया और उसमें भी उसी तरह रोते रहे। फिर सजदा फरमाया, उसमें भी उसी तरह रोते रहे। फिर सजदे से उठे और उसी तरह रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर सुबह की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों रो रहे हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह अगर होते भी तो अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो क्या फिर मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं, और मैं ऐसा क्यों ना करूं, जबकि आज रात मुझ पर इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब से सूरह आले इमरान के ख़त्म तक की आयात नाजिल हुई हैं। इब्न हिब्बान वग़ैरह। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबों को भी नवाफिल के एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ बूझ के साथ सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔